कंगना रनौत आज मंडी से बीजेपी की उम्मीदवार हैं, लेकिन क्या बीजेपी के खेमे में उन्हें टिकट देने पर शुरुआत से ही 100% सहमति थी? क्यों कुछ लोगों ने इसे लेकर घोर आपत्ति जताई और कैसे खुली सहमति की वो खिड़कियां जहां से कंगना की उम्मीदवारी के पक्ष में चली हवा? आज कर्तव्य पथ पर पर्दे के पीछे की इस पूरी कहानी के बारे में विस्तार से बताएंगे। तुकबंदी के लिहाज से मंडी शब्द के पहले अक्षर मौ की जगह र रखने से एक नया शब्द बनता है। इस मिलते जुलते नए शब्द का इस्तेमाल लंबे समय से महिलाओं को गाली देने और नारी शक्ति को लज्जित करने के लिए होता रहा है। इसी शब्द को जब कुछ घुमा फिरा कर मोहब्बत की दुकान चलाने वाली एक पार्टी की प्रवक्ता के सोशल मीडिया हैंडल से कंगना रनौत के लिए यूज किया गया तो बॉलीवुड क्वीन और बीजेपी की उम्मीदवार ने बेहद संयमित प्रतिक्रिया दी। आखिर ये जादू हुआ कैसे कि बिंदास और बेबाक बोल के लिए मशहूर कंगना इतना बैलेंस रिएक्शन दे पाई? बीजेपी ने कंगना की इच्छा को देखकर उन्हें मंडी से टिकट देने से पहले कई स्तरों पर काफी सोच विचार किया। राष्ट्रवादी विचारधारा, हिंदुत्व और मोदी का कट्टर समर्थक होने के बावजूद कंगना के नाम पर माथापच्ची करने की वजह उनका बेबाक होना रहा। बीजेपी के रणनीतिकारों को कंगना के मिसगाइडेड मिसाइल होने का डर सता रहा था, जिसके मिसफायर होने का खतरा था। नुकसान के अंदेशे को देखते हुए पार्टी में कंगना को टिकट देने पर एक राय नहीं थी। ऐसे में कंगना के नाम पर घंटों मंथन हुआ और अंत में उनके लिए कुछ एहतियात तय की गई। आप पूछ सकते हैं, क्या एहतियात? असल में पार्टी ने कंगना के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें चुनावी मैदान में कवर फायर देने की रणनीति अपनाई। इसमें तय किया गया कि पार्टी कंगना को मनमर्जी से बोलने नहीं देगी। पार्टी ही तय करेगी कि मंडी लोकसभा चुनाव में कंगना किन मुद्दों को उठाएंगी, उनके भाषण में क्या होगा, वो कितना बोलेंगी, क्या बोलेंगी और कब बोलेंगी। इसके लिए पार्टी ने एक टीम बनाकर कंगना के लिए होमवर्क करने का जिम्मा दे दिया। यह कुछ वैसा ही है जैसा कांग्रेस के बड़े नेता और भविष्य कहे जाने वाले एक नेता के लिए होता है। बताया जाता है कि कांग्रेस के इस बड़े नेता को अगर कोई किताब पढ़ने के लिए दी जाती है तो उससे पहले इस किताब को कोई और पढ़ता है, फिर वही तय करता है कि कांग्रेस के भविष्य इस किताब के कौन से पन्ने का कौन सा पैराग्राफ पढ़ेंगे। आप समझ सकते हैं कि हम किस नेता के बारे में बात कर रहे हैं। बहरहाल बात कंगना की हो रही है, जिसके लिए पार्टी ने कवर फायर देने से लेकर सुरक्षा चक्र तक के इंतजाम कर रखे हैं। इसलिए जब कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत के सोशल मीडिया पर अभद्र और आपत्तिजनक पोस्ट आया तो जवाब देने की कमान बीजेपी के प्रवक्ताओं से लेकर स्मृति ईरानी तक ने संभाली। कंगना ने इस विवाद में खुद को एक संयमित प्रतिक्रिया तक सीमित रखा। सोशल मीडिया पर इसके जवाब में कंगना ने कहा कि अपने 20 साल के करियर में मैंने कई भूमिकाएं निभाई। फिल्म रज्जो में एक वेश्या से लेकर थलाइवी में एक क्रांतिकारी नेता का रोल निभाया। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रह की बेड़ियों से मुक्त करना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। कंगना को लेकर बीजेपी की रणनीति काफ़ी हद तक सफल रही। कंगना के संयम और उन पर होने वाले हमलों ने बीजेपी को मंडी के मैदान में आगे बना रखा है। लेकिन दूसरे के किए होमवर्क और दूसरों से मिला कवर 100% सुरक्षा की गारंटी नहीं हो सकता। इसलिए जब बीजेपी के समर्थन में हवा बनाने और विपक्ष पर जुबानी हमले तेज करने के लिए कंगना को नेशनल मीडिया से बात करने की छूट मिली तो तय स्क्रिप्ट के बावजूद कुछ मामूली चूक से वो बच नहीं पाई। देश के पहले प्रधानमंत्री के नाम पर वो तकनीकी रूप से भले सही हों, लेकिन शब्दों के चुनाव ने उन्हें ट्रोलर्स के हवाले कर दिया। हालांकि कंगना को कांग्रेस और गांधी परिवार के 3 सबसे बड़े चेहरों के बहाने जो सियासी बहस छेड़नी थी उसमें वो कामयाब रहीं। प्रधानमंत्री मोदी की भगवान विष्णु और राम से तुलना करके भी उन्होंने सियासी बहस को एक खास तरफ खींचने की कोशिश की है। बीजेपी के अंगना से कंगना अपनी सियासी चमक बिखेर पाएंगी या फिर आंगन टेढ़ा वाली कहावत सच साबित होगी, ये 4 जून को तय हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी का कंगना को टिकट देने का फैसला सही साबित होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें। साथ ही लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारा हौसला भी बढ़ाएं।